हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी माइल्स विद एसएस। होप सो आप सभी बहुत अच्छे होंगे। एंड इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल देन प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं देन प्लीज़ लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं। कम्युनिकेशन की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज़ चल रही थी हमारी एंड दिस इज़ द पार्ट 7। बाकी के 6 पार्ट्स ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। सो अगर जिन लोगों ने नहीं देखा है वो प्लीज़ 6 पार्ट्स इसके पहले के देख लीजिए। आज हम लोग कौन कौन से ईयर के क्वेश्चंस करेंगे? दिसंबर 2013, जून 2014 एंड दिसंबर 2014। ये 3 बार के क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। सो हेयर्स द फर्स्ट क्वेश्चन। Users who use media for their own needs are identified as। वैसे यूज़र जो कि मीडिया को अपने खुद के नीड्स के लिए यूज़ करते हैं उन्हें क्या हम बोलेंगे? ऑब्वियस है वो क्या होंगे? एक्टिव होंगे। सो इसलिए हम उन्हें बोलेंगे एक्टिव ऑडियंस। ठीक है, जो अपने खुद के नीड्स को आइडेंटिफाई करते हैं और उन्हीं के अकॉर्डिंग वो यूज़ करते हैं मीडिया को। सो दे विल नोन एज एक्टिव ऑडियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लासरूम कम्युनिकेशन कैन बी डिस्क्राइब्ड एज। क्लासरूम कम्युनिकेशन कैसे डिस्क्राइब किया जा सकता है? एक्सप्लोरेशन, इंस्टीट्यूशनलाइजेशन, अनसिग्निफाइड नरेशन और डिस्कोर्स। सिर्फ एक्सप्लोर तो नहीं करते हैं हम क्लासरूम कम्युनिकेशन में। ऐसा नहीं है कि चीज़ों को सिर्फ एक्सप्लोर करते हैं, उन्हें समझते भी हैं, डिस्कस भी करते हैं, क्वेश्चंस भी सॉल्व करते हैं, एक्सप्लोर भी करते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सिर्फ एक्सप्लोरेशन नहीं होता है। इंस्टीट्यूशनलाइजेशन कोई वर्ड नहीं है। इंस्टीट्यूशनलाइजेशन क्या होता है कि जो इंस्टीट्यूशन से जो सेटअप हुआ है दैट इज़ इंस्टीट्यूशनलाइज्ड। अनसिग्निफाइड नरेशन, नरेशन को अनसिग्निफाई करना मीन्स उसको बताना नहीं, सिग्निफाई नहीं करना कि हम क्या नरेट कर रहे हैं, तो ये जो नेगेटिव सेंस में चला गया। डिस्कोर्स, डिस्कोर्स क्या होता है? एक तरह का डिस्कशन होता है, स्टूडेंट्स और टीचर के बीच में एक तरह का डिस्कशन होता है जिसको हम डिस्कोर्स कहते हैं। सो यस, कम्युनिकेशन क्लासरूम कैन बी डिस्क्राइब्ड एज डिस्कोर्स। ठीक है, सो इसका आंसर होगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट है, आइडियोलॉजिकल कोड्स शेप आर कलेक्टिव। जो कोड्स होते हैं वो क्या शेप करते हैं? हमारी किस चीज़ को पहचान देते हैं? एक तरह से आइडेंटिफाई करते हैं। वो हमारे परसेप्शंस को आइडेंटिफाई करते हैं, उन्हें शेप देते हैं। क्योंकि हर इंसान का अलग अलग परसेप्शन होता है, सभी लोग अपने अपने ढंग से परसीव करते चीज़ों को। सो इसलिए दे शेप आर कलेक्टिव परसेप्शंस। नेक्स्ट है, इन कम्युनिकेशन मिथ्स हैव पावर बट आर। मिथ्स क्या होता है? एक तरह का फॉल्स होता है, फॉल्सिटी होता है। ठीक है, फॉल्सिटी और फॉल्सिफाई। जो झूठ होते हैं उनके पास क्या होता है? पावर तो होता है, दे हैव पावर। क्योंकि जितनी आसानी से र्यूमर्स फैलते हैं, आपने देखा होगा, झूठ जितनी आसानी से जितनी जल्दी फैलते हैं सच उतनी आसानी से नहीं फैलता, वो नहीं उतना स्प्रेड होता है। लेकिन अगर कोई गलत चीज़ है तो वो र्यूमर बन के बहुत जल्दी फैलेगी। सो उनके पास पावर तो होता है फैलने का, लेकिन वो क्या होते हैं? इम्प्रिसाइज होते हैं। इम्प्रिसाइज मतलब अनक्लियर, क्लैरिटी नहीं रहती है। ठीक है, अब ऑब्वियस है कोई चीज़ सच नहीं है तो वो क्लियर कैसे होगी? क्लैरिटी तभी होगी ना जब उसमें सच्चाई होगी। सो इसलिए इसका आंसर होगा इम्प्रिसाइज। नेक्स्ट है, द फर्स्ट मल्टीलिंगुअल न्यूज़ एजेंसी ऑफ इंडिया वॉज। ये क्रैमिंग का क्वेश्चन है और बहुत पहले आते थे इस टाइप के क्वेश्चंस, अब नहीं आते। सो दिस क्वेश्चन यू कैन लीव दिस क्वेश्चन एज वेल। हिंदुस्तान समाचार। नेक्स्ट, ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन कैन बी इक्वेटेड विथ। ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन की बात कर रही है, इसमें किया जा रहा है। ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन क्या होता है? जब एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे मेंबर्स आपस में मिलकर कम्युनिकेट करते हैं तो उसको ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन कहा जाता है। तो क्या हो जाता है जब बहुत सारे लोग मिलकर कम्युनिकेट करते हैं, आपस में बातचीत करते हैं, सो इट इज़ नोन एज ग्रुप कम्युनिकेशन। ठीक है, मास कम्युनिकेशन क्या होता है? मीडिएटेड कम्युनिकेशन, जिसमें हम एक मीडियम के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल टीवी हो गया, रेडियो हो गया,
न्यूज़ हो गया, न्यूज़पेपर, तो ये क्या हो गया, मीडियम कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल हो गया। सो इसका एग्जाम्पल क्या होगा हमारा, ग्रुप कम्युनिकेशन। जून 2014 के क्वेश्चंस, ब्रेक डाउन इन वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन की बात की जा रही है। वर्बल कम्युनिकेशन में क्या आता है, ओरल कम्युनिकेशन भी होती है, रिटन कम्युनिकेशन भी होती है। इज डिस्क्राइब्ड एज एंट्रोपी। जब वर्बल कम्युनिकेशन में कोई बाधा आ जाती है, ब्रेक डाउन आ जाता है, तो उसे एंट्रोपी कहते हैं। ठीक है, ये क्रामिंग का क्वेश्चन था। नेक्स्ट, द टेलीफोन मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन वॉज फर्स्ट डेवलप्ड इन द एरिया ऑफ, इट वॉज फर्स्ट डेवलप्ड इन द एरिया ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। क्योंकि टेलीफोन मॉडल कम्युनिकेशन जो था उससे हमको क्या मिलता था, एक तरह का इंफॉर्मेशन, सूचना मिलती थी। सो इट वॉज फर्स्ट डेवलप्ड इन द एरिया ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अगेन दिस इज क्रामिंग क्वेश्चन, पहले के टाइम में पूछे गए। 2013 के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन सेट किया गया था। द दादा साहेब फाल्के अवार्ड फॉर 2013 हैज़ बीन कन्फर्ड ऑन गुलजार। Photographs are not easy to publish, secure, decode, change. Photographs, बाकी सारी चीज़ इजी होती है, क्या इनमें से ऐसा है जो इजी नहीं होता है? पब्लिश हो जाती है आसानी से, चेंज भी कर सकते हैं हम, सिक्योर भी कर सकते हैं, उसको सिक्योरिटी में भी डाल सकते हैं, सिक्योर फोल्डर्स में, बट डिकोड नहीं कर पाते हैं फ़ोटो को हम। सो इट्स नॉट ईजी टू डिकोड। The grains that appear on a television set when operated are also referred to as। पहले के टाइम में आपने देखा होगा जब डिश नहीं आती थी, ठीक है, कुछ बारिश हो जाती थी या किसी वजह से चला जाता था, डिश नहीं आती, तो डॉट डॉट्स दिखते थे टीवी में, ध्यान होगा बहुत पहले के टाइम पे। तो वो डॉट डॉट्स क्या होते हैं, उन्हें हम स्नो कहते हैं। ठीक है, इन सर्कुलर कम्युनिकेशन द इनकोडर बिकम्स अ डिकोडर। सर्कुलर कम्युनिकेशन क्या होती है, फॉर एग्जांपल यहाँ मेरी कम्युनिकेशन स्टार्ट हुई, ठीक है, हमने कोई चीज़, हमने मैसेज भेजा, ठीक है, मैसेज किसी मीडियम के थ्रू भेजा, वो उसको रिसीव हुआ, सपोज़ ए ने मैसेज भेजा किसी मीडियम के थ्रू, फिर उसको बी को रिसीव हुआ, बी ने क्या किया, इसको डिकोड किया मैसेज को, ए ने इनकोड करके मैसेज भेजा मीडियम के थ्रू, बी को पहुंचा, बी ने डिकोड किया, और फाइनली डिकोड करने के बाद वो उसको क्या देगा, फीडबैक देगा। सो इन सर्कुलर, ये क्या हो गया, एक सर्कुलर वे में चल रहा है। इन सर्कुलर कम्युनिकेशन द इनकोडर बिकम्स अ डिकोडर व्हेन देयर इज फीडबैक। ओके, December 2014, the mode of communication that involves a single source transmitting information to a large number of receivers simultaneously are called group communication, mass communication, interpersonal communication, or is it intrapersonal communication? Transmitting information to a large number of receivers simultaneously. साइमल्टेनियसली मतलब क्या होता है, एक ही समय में बहुत सारे रिसीवर्स को क्या मिल रहा है, इन्फॉर्मेशन मिल रही है। तो उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, उस तरह के कम्युनिकेशन को हम क्या बोलते हैं? अभी मैंने पहले बताया कि मास कम्युनिकेशन क्या होता है, जिसमें हम एक मीडियम के थ्रू अपने मैसेज को ट्रांसफ़र करते हैं। और साइमल्टेनियसली टीवी भी है, सभी लोग देख रहे हैं, रेडियो है, बहुत सारे लोग सुन रहे हैं एक ही टाइम पे। सो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, मास कम्युनिकेशन। The mode of communication that involves a single source transmitting information to a large number of receivers simultaneously, एक ही समय में, it's called mass communication. Next, in the classroom, the teacher sends the message either as words or images. The students are really, क्लासरूम में टीचर कोई भी मैसेज इम्पार्ट करता है, तो चाहे वो वर्ड्स में हो, वर्बली हो, रिटन हो, या मैसेजेस के थ्रू हो, या इमेजेस के थ्रू हो, तो उस टाइम पे स्टूडेंट्स क्या होते हैं, टीचर ने इनकोड करके दिया तो स्टूडेंट्स क्या करेंगे, उसको डिकोड करेंगे, डिकोड करके ही फीडबैक देंगे। तो द स्टूडेंट्स आर रियली डिकोडर्स। ओके, नेक्स्ट है द येलो जर्नलिज्म रेफर्स टू।
sensational news about terrorism and violence, sensationalism and exaggeration to attract readers, viewers, sensational news about art and culture, or is it sensational news prints in yellow paper? येलो जर्नलिज्म क्या होता है? एक तरह का सेंसेशनलिज्म होता है जिसमें हम नई नई चीज़ें लिख के व्यूअर्स को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, रीडर्स और व्यूअर्स को कुछ ऐसा सेंसेशनल चीज़ डाल देंगे मैगज़ीन में या बुक्स में कि जिससे व्यूअर्स हैं या जो मेरे रीडर्स हैं, जो मेरे न्यूज़पेपर्स या मैगज़ीन्स पढ़े वो अट्रैक्ट हो जाए. सो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं येलो जर्नलिज्म. ओके, सेंसेशनलिज्म एंड एग्जैगरेशन टू अट्रैक्ट रीडर्स एंड व्यूअर्स. A smart classroom is a teaching space which has, smart classroom की बात किया जा रहा है इसमें. Is a teaching space which has smart portion with the touch panel control system. Yes, होता है. PC, laptop connection and DVD VCR player, ये भी होता है. Document camera and specialized software, ये भी होता है. Projector and screen, ये सारी ही चीज़ें होती हैं किसमें, एक smart classroom में. इसलिए all of these will be the correct answer. ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. दिसंबर 2014 तक के क्वेश्चंस हम लोगों ने कर लिए हैं. नेक्स्ट सीरीज़ में इसके 15 से क्वेश्चन आएंगे. जून 2015 फिर दिसंबर 2015 के क्वेश्चंस आएंगे. सो अगर आपको वीडियो पसंद आई है, क्वेश्चंस समझ में आए हैं, एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी है, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलिएगा. और इसकी PDF मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दूँगी. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल. सो टिल देन टेक केयर एवरीवन. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. गुड बाय.